दोस्तों फिलहाल देश में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, देश का आम आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि भैया करना क्या है। बीएलओ हमारे घर आएगा या फिर हम बीएलओ के पास जाएंगे। और घबराहट लाजमी भी है क्योंकि एसआईआर भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे कि एसआईआर का फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना है। यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी ना भी हो तो भी चलेगा। इसके बाद कैप्चा कोड जो दिया है उसे डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपका नंबर और ओटीपी मांगेगा। लॉगिन के बाद सर्विस ऑप्शन के अंदर लिखा है फिल एनुमरेशन फॉर्म। इसके बाद आपसे आपके स्टेट का नाम पूछेगा। मान लीजिए आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए। इसके बाद जो एपिक नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको अपनी वोटर आईडी का नंबर डालना है। वोटर आईडी में आपको फोटो के ऊपर एक संख्या लिखी होगी जिसमें शुरू के आगे 3 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं और बाकी 7 संख्याएं लिखी होती हैं। यही आपका एपिक नंबर है। इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों सर्च पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड में लिखा नाम और वोटर आईडी में लिखा नाम एक जैसा है या नहीं। अगर दोनों कार्ड में आपके नाम एक जैसे हैं तो आप एसआईआर के फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 90% लोगों के नाम मैच नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए अब आपको यहाँ नीचे देखना है। यहाँ पर कुछ लाल रंग से लिखा हुआ है जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीएलओ का नाम और नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि दिन में 9 या 10 बजे के बाद आपको बीएलओ को कॉल करनी है और उसे अपना नाम और मोहल्ला बताना है और कहना है कि वेबसाइट पर आपका नाम दिया हुआ है तो आप हमारे घर आकर एसआईआर का फॉर्म देकर जाइए। दोस्तों बीएलओ आपके घर आकर फॉर्म देकर जाएगा और अगर वो नहीं आता तो आप उससे जाकर फॉर्म को ले सकते हैं। वो फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक और ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति का अलग अलग फॉर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पड़ोसी का फॉर्म आप भर रहे हो। आपके नाम से ही आपका फॉर्म निकाला जाएगा। अब बताते हैं कि इस फॉर्म में आपको कैसे भरना है और क्या क्या भरना है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको चेक करना है कि फॉर्म में बीएलओ का नाम लिखा होगा और पहले बॉक्स में आपका नाम भी लिखा होगा। इसके बाद फॉर्म में आपको जन्मतिथि भरनी है। उसके बाद आधार संख्या, आधार वैकल्पिक, अगर आप इस कॉलम को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और फिर पिता का नाम डालना है। इसके नीचे अपने पिता की वोटर आईडी का नंबर डालना है। उसके बाद माँ का नाम डालना है और माँ का वोटर आईडी का नंबर डालना है। अगर आपके पास माँ बाप का वोटर आईडी नहीं है तो आप इस कॉलम को भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ उनका नाम लिख दीजिए। इसके नीचे पति या पत्नी का नाम, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप डाल सकते हैं। उसके नीचे पति या पत्नी की वोटर आईडी का नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे 2 कॉलम दिए हुए हैं। देखिए बाएं तरफ के कॉलम में लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। दोस्तों इस कॉलम को वो लोग भरेंगे जिनकी वोटर आईडी साल 2003 में बन चुकी थी। और दूसरी तरफ का जो कॉलम है उसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछली एसआईआर के अनुसार। इस दूसरे वाले कॉलम में वो लोग भरेंगे जिनकी वोटर आईडी 2003 के बाद बनी है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम तो दोनों कॉलम नहीं भर सकते क्योंकि ना हमारी और ना हमारे किसी संबंधी की वोटर आईडी 2003 में बनी थी। तो ऐसे लोगों को इन दोनों कॉलम को छोड़ देना है और फॉर्म को जमा कर देना है। चलो अब दिखाते हैं कि पहले वाला कॉलम यानी जिनकी 2003 में आईडी बन चुकी थी वोटर आईडी, उन्हें इसे कैसे भरना है। दोस्तों जैसा कि इस कॉलम में लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची के अनुसार, यानी कि पिछला एसआईआर जो 2003 में हुआ था उसमें आपका नाम और डिटेल क्या लिखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब बीएलओ आपको फॉर्म दे तो आपको बीएलओ से 2003 की मतदाता सूची से अपनी ये सारी डिटेल ले लेनी है और वो आपको बता देगा। इसमें सबसे ऊपर लिखा है निर्वाचक का नाम, यानी यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और ये नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो 2003 की सूची में लिखा था। फिर चाहे वो गलत नाम था या सही, इससे फर्क नहीं पड़ सकता। दूसरे नंबर पर अपनी वोटर आईडी की संख्या डालेंगे। उसके बाद संबंधी का नाम जो भी 2003 की सूची में लिखा है। उसके बाद जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र का नाम। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि इन सब चीज़ों में वही भरना है जो 2003 की सूची में लिखा हो।
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी जानकारी 2003 की मतदाता सूची में दी हुई है। अब आते हैं दूसरे वाले कॉलम में, जिसमें लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछली एसआईआर के अनुसार, यानी कि ये वो लोग भरेंगे जिनकी वोटर आईडी 2003 के बाद बनी है। लेकिन इसे भरने से पहले आपको अपने उस संबंधी की डिटेल निकालनी पड़ेगी जिसकी 2003 में वोटर आईडी बन चुकी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पिता हैं, तो अपने पिता की 2003 की सूची के अनुसार वही सारी डिटेल बीएलओ से ले लीजिए जो नीचे कॉलम में हमको भरनी है, जैसे नाम, एपिक नंबर यानी वोटर आईडी संख्या, संबंधी यानी आपके पिता के संबंधी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम दिया होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है नाम, तो यहाँ पर आप अपने संबंधी का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पिता का नाम, इसके बाद उनकी वोटर आईडी का नंबर आ जाएगा, उसके नीचे संबंधी का नाम दिया है, तो यहाँ पर आपके पिता के संबंधी का नाम डालना है जो 2003 की लिस्ट में दिया गया हो। उसके बाद ये सब जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर भर दी जाएंगी। इसके बाद देखिए ये नीचे जो भी सूचना लिखी है उसे पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे जो साइन करने की जगह है, यहाँ पर आप खुद साइन कर सकते हैं या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य साइन कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ही साइन करने पड़ेंगे। जैसा कि कई बार होता है कि आप घर से दूर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके घर के सदस्य आपका एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं और उस पर साइन भी कर सकते हैं। बस इसके बाद इस फॉर्म को बीएलओ को जमा कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी एसआईआर को कोई डाउट हो तो आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।